हेलो स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको इस केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसमें आपका केमिकल रिएक्शन में आपको इससे पहले मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए थे। इसके बाद मैं इससे आगे और आपको क्वेश्चन कराता हूँ। इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी कि आपके सामने जो केमिकल रिएक्शन दे रखी है उसके लिए आपको इक्वेशन लिखना है। तो फर्स्ट है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इस रिएक्शन में ये बताया गया कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलेगा। इस केमिकल रिएक्शन को आपको एक केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है। तो देखिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ, फर्स्ट वाली केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ बता दें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आप सब लोग जानते होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। और ये इसका कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन। और ये आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो आप सब लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे स्टेट में होता है? वो आपका गैसेस स्टेट में पाया जाएगा। और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, देखिए यहाँ कह सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन में बताया गया है ये किसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3 और ये आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। कैसा? सॉलिड स्टेट में। सब लोग जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? खड़िया कह सकते हैं इसको, या लाइन यानी चूना पत्थर भी कह सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ क्या बनेगा? इसके बाद बताया है वाटर बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो वाटर का फॉर्मूला जानते हैं H2O और ये कैसे स्टेट है? ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इस तरह इस रिएक्शन का क्या देखते हैं, ये आपका केमिकल इक्वेशन लिखी जा सकती है। यानी जब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो आपका स्लाइड लाइन वाटर है जो आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए उसके बाद सेकंड की बात करेंगे। नंबर सेकंड है, तो देखिए सेकंड वाली जो रिएक्शन दे रखी है हमें बताया गया है जब जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपके सामने सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मेट होगा प्लस सिल्वर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ इस रिएक्शन को हमें केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है, यानी इसकी फॉर्मूले या सिंबल के रूप में लिखना पड़ेगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो जैसे यहाँ बात करेंगे जिंक के बारे में, तो जिंक का फॉर्मूला क्या होता है? जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। और सब लोग जानते हैं Zn यानी जो मेटल है किस स्टेट में पाया जाएगा? जो आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो एस लिख सकते हैं इस तरह। और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। और ये इसका कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। कैसा? एक्वस सॉल्यूशन है। और जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेट हो रहा है? यानी जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या मिला आपको? यहाँ देखिए कह सकते हैं ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा और प्लस इसके साथ आपको मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर इसमें प्लस सिल्वर आपको मिल जाएगा। सिल्वर आपका यानी सॉलिड स्टेट में होगा। लेकिन देख सकते हैं इस रिएक्शन में आपको ये भी नोट करना है कि ये जो रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस या अनबैलेंस्ड भी मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस या अनबैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? उस तरफ यानी दोनों पर जो आपका LHS होता है वो RHS होता है, उस दोनों साइड में क्या करना है आपको? जो आपका नंबर आइटम्स होते हैं उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि क्या नंबर आइटम इस रिएक्शन के अंदर इक्वल है या नहीं। तो देखिए देख सकते हैं यहाँ पे Zn इधर 1 है और Zn इधर भी कैसा है? 1 ही है। उसके बाद बात करें Ag सिल्वर कैसा है? सिल्वर 1 है। इधर आपका सिल्वर कितना है? इधर भी सिल्वर 1 है। NO3 यानी पूरा नाइट्रेट आयन होता है, NO3 कितना है? 1 है। और इधर देखिए NO3 कितना है? 2 है। तो यानी ये रिएक्शन आपका बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए आपको नाइट्रेट है उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको AgNO3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर देखिए आपका 2AgNO3 यानी नाइट्रेट आपको 2 हो जाता है। अब देखिए इधर नाइट्रेट 2 हो गया, इधर भी आपका 2 है। तो लेकिन इधर आपका जो आपका Ag सिल्वर है आपका 2 है और इधर आपका 1 है, तो इधर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो भी आपके नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो आपका इक्वल होगा। जैसे Zn की बात करें, Zn इधर 1 है, इधर भी आपका 1 है।
नेट इंडियन इधर आपका 2 है, इधर भी आपका 2 है, Ag इधर आपका 2 है और इधर भी 2 है, तो कह सकते हैं कि यह एक रिएक्शन कैसी वेलेंस डिफिशिएंट कही जाएगी, कैसी वेलेंस डिफिशिएंट कही जाएगी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन से। आप लोगों के मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं उसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर बताना पड़ेगा कि आखिर क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस तरह स्पष्ट कर सकते हैं और आपको जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसको किस तरह से क्लियर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ आंसर के अंदर, फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो थोड़ी सी डेफिनेशन से देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। दो रिएक्शंस इन विच, यानी वो रिएक्शन इन विच क्या होता है, हीट इज इवॉल्व, हीट इज इवॉल्व, यानी हीट क्या हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, are called exothermic reactions, are called exothermic reactions। तो देखिए यहाँ कह सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। दो रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शंस आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जैसे उस रिएक्शन को करने पे आपको का जो ऊर्जा होती है, जो हीट होती है, ऊर्जा की बात करें, जो हीट होती है वो क्या होती है, इवॉल्व होती है, यानी उत्सर्जित होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें आपका हीट उत्सर्जित हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो इस प्रकार की सभी रिएक्शन क्या कहलाएंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि आखिर कौन सी रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट बात करते हैं बर्निंग ऑफ कोल। सबसे पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। यानी आपने सुना होगा जैसे जो कोयला होता है, कोयले को जब जलाते हैं तो कोयला जब जलता है तो वो क्या होता है, उससे आपको हीट मिलती है, क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो हीट मिलना क्या है, तो वो आपकी रिएक्शन कैसी होगी, वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कही जाएगी। तो देखिए एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कार्बन की बात करें, जो कोल होता है, कोल का फॉर्मूला होता है कार्बन है सॉलिड स्टेट होगा, कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। किसके साथ, यानी ये आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका बर्न करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा आपको मालूम है। तो ऑक्सीजन है गैसेज स्टेट में है, ये आपका कार्बन है, ये कोल कह सकते हैं, कोल है एक, और ये आपका ऑक्सीजन है। और जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या आपको मिल जाएगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ये आपको गैसेज स्टेट होगा। प्लस इसके साथ आपको हीट और मिल जाएगी, क्या मिलती है, हीट। तो आपकी ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या होता है, जिनमें हीट इवॉल्व होता है, तो इस प्रकार की सभी रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो आपका बर्निंग ऑफ कोल होता है, जब कोल है जो ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करेगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस इसके साथ आपको हीट भी मिल जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। चलिए इसका एक एग्जांपल और है, बर्निंग ऑफ मीथेन। बर्निंग ऑफ मीथेन आपने सुना होगा, मीथेन होता है, मीथेन ही आपका बर्न करता है। यानी बर्निंग ऑफ मीथेन, यानी इस रिएक्शन को यहाँ ये बर्निंग ऑफ मीथेन आपने सुना है, जो मीथेन होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है, तो वो भी इसमें क्या है, उसमें भी आपको हीट मिलती है। तो इस प्रकार की रिएक्शन होती है, वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। तो देखिए एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4 मीथेन होता है। और ये क्या है, ये गैस है, ये मीथेन है। और जब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है,
यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न करता है। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा। यानी 12 के 2O2 लेते हैं और ये गैस है आपका, रिएक्ट करता है तो देखिए इधर रिएक्ट करने से क्या बनेगा आपको? CO2 गैसेस है प्लस 2H2O, यानी ये ल्यूब्रिकेशन होगा। तो ये क्या है? CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑयल का बॉन्ड क्या है? तो देखिए देख सकते हैं रिएक्शन में क्या है, द बॉन्डिंग ऑफ मेथेन। जो मेथेन है वो बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे मेथेन यहाँ पे CH4 इसका फॉर्मूला है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बॉन्ड करता है तो देखिए किसका कन्वर्ट होगा? यानी CO2 प्लस 2H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस 2H2 मिलेगा, प्लस इसके साथ साथ आपको हीट और मिलता है। क्या मिलता है? हीट। यहाँ लिख सकते हैं प्लस करके यहाँ पे हीट। तो हीट मिलेगी तो इसका मतलब कैसी रिएक्शन होगी? ये इस प्रकार आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। कैसी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। चलिए पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद आपको क्लियर करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए अब एक छोटी सी डेफिनेशन जिसके माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो वह लिख सकते हैं दो रिएक्शंस इन विच हीट क्या होता है? यानी वो रिएक्शन जिनमें क्या होता है? हीट क्या होती है? इज एब्जॉर्ब्ड यानी हीट इसमें अवशोषित की जाती है ड्यूरिंग डायरेक्शन यानी इस प्रकार की रिएक्शन, दो रिएक्शन हीट इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग डायरेक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो देखिए यहाँ पे बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, यानी दो रिएक्शन इन विच द हीट इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शंस आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी वो रिएक्शंस जिनमें क्या होता है? जिनमें हीट आपकी क्या होती है? अवशोषित होती है, एब्सॉर्ब होती है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या कहलाएंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो देखिए बहुत से एग्जांपल है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि आखिर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल करा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले बात है एग्जांपल में फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। ये सबसे पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। यानी डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, ये आपका एग्जांपल है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का। कौन सी रिएक्शन का? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तो देखिए लिख सकते हैं, यानी लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। कैसे स्टेट है? ये आपका सॉलिड स्टेट है। और ये आपको जब इसको हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे, लाइमस्टोन को जब आप हीट करेंगे तो ये आपका किस में कन्वर्ट होगा? हीट करने पर देखिए देख सकते हैं यहाँ पे, ये हीट करने पर CaO और ये आपका सॉलिड है प्लस CO2 ये गैस में कन्वर्ट होता है। तो आप जानते होंगे कि आखिर जो CaO क्या होता है? इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका CO2 है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए उसके बाद में आपको एक दूसरा एग्जांपल करा रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यानी जो आपका डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड
यानी चलिए आपको एक सेकंड एग्जांपल और करा रहे हैं, यहाँ पर बता सकते हैं कि यानी जैसे आपके सामने कोई भी रिएक्शन है, इससे बात करते हैं यहाँ पे जैसे कॉम्बिनेशन होता है। आपने मेरे आपको बहुत सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताई होंगी, जैसे इसमें आपका 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन अपन कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करते समय क्या है, अगर उस रिएक्शन के अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या होगी, इस प्रकार की रिएक्शन जो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, किसी का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। यहाँ बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा। तो देखिए नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है, ये गैसेस है और ये O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, O2 भी क्या है, गैसेस है, ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं। देखिए किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कह सकते हैं ये आपका NO, यानी NO का फॉर्मेशन होता है और इसमें हीट क्या होती है, हीट इसमें एब्जॉर्ब होती है और वैलेंस करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी आपका गैस है, क्या है, गैस। तो इसका फॉर्मूला इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो देखिए मैंने आपको बताया एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, वो रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, ये अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है वो आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगे। मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी कराए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, यानी जो लाइमस्टोन है जब उसको हीट करते हैं CaCO3 जब हीट करेंगे तो वो आपका CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसकी लाइम वाटर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर के नाम से भी जाना जाता है, प्लस CO3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद दूसरी आपके एग्जांपल की बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड ऑक्सीजन, यानी जो नाइट्रोजन है अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो आपको यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को फॉर्मेट होता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन में क्या है, हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। देखिए देख सकते हैं हीट एब्जॉर्ब है, इसमें भी आपका हीट एब्जॉर्ब है, तो यानी हीट किसी रिएक्शन के अंदर हीट जब एब्जॉर्ब होती है तो इस प्रकार की रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। तो ठीक है, उसके बाद अगला एक क्वेश्चन आपको और करा दें आपको। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन इज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपको एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है, या आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल बतानी है जिनमें क्या होता है, किसी में क्या होता है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दूसरे में आपका लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और तीसरे में आपका इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब होती है। तो इस प्रकार की एग्जांपल आपको बताने हैं। तो देखिए मैं बात करूँगा, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर। देखिए इस प्रकार की है कोई भी रिएक्शन जिसमें आपका हीट एब्जॉर्ब होता है तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इस तरह रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। डिकम्पोजिशन यानी सबसे पहले क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें आपका हीट एब्जॉर्ब होता है तो इस प्रकार की रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। देखिए आपके एग्जांपल है, समझ सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या एग्जांपल है। तो यहाँ बात करेंगे जैसे CaCO3, यानी जो CaCO3 है ये आपका सॉलिड स्टेट में है, ये क्या है, ये आपकी कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहा जा सकता है इसको, क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। यानी कह सकते हैं इसको चूना पत्थर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चूना पत्थर भी कहा जा सकता है। और जब ये डिकम्पोज होगा तो इसके लिए हीट की प्रेजेंस होती है, क्या होती है, हीट आवश्यक होती है और हीट के द्वारा ये किसमें डिकम्पोज होता है, ये हीट के द्वारा इसका कैल्शियम ऑक्साइड CaO यानी कह सकते हैं लाइम वाटर कह सकते हैं इसको, और ये कहता है सॉलिड स्टेट में होता है कैल्शियम ऑक्साइड है ये, और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। यानी वह रिएक्शन जिसमें आपका हीट की प्रेजेंस होगी, यानी जिसमें हीट आवश्यक होती है, इस प्रकार की जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उनको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इस प्रकार के इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है।
अब देखिए बात करें बस सेकंड की बात बताएंगे आपने कि यानी जो होगा हीट होगा उसकी हीट के बाद क्या लैग, यानी वे रिएक्शन जिसमें क्या होता है लैग एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो देखिए अगला बताया गया है कि जैसे ऐसी रिएक्शंस यानी वे रिएक्शंस जिनमें इस वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें क्या होता है, इसमें सनलाइट क्या होती है, सनलाइट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इस प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहा जाएगा। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या होता है। जिससे बात करेंगे यहाँ पे, जैसे होता है AgCl है, 2AgCl है सॉलिड स्टेट में, जैसे सॉलिड स्टेट में क्या बोलते हैं, इसको सिल्वर क्लोराइड क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। और ये सॉलिड स्टेट में है, ऐसी स्टेट में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये किस में डिकम्पोज होएगा, यहाँ बात करें तो देखिए किसकी क्या आवश्यक है, इसके लिए सनलाइट की जरूरत है, इसकी सनलाइट होना आवश्यक है क्योंकि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। तो यहाँ पर देखिए डिकम्पोज होने के बाद इधर बनेगा 2Ag यानी सिल्वर डिकम्पोज हो जाएगा प्लस Cl2 में ही डिकम्पोज हो जाता है। तो ये होता है क्या होता है, सिल्वर, इधर क्या है, क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन। तो देखिए इस प्रकार की रिएक्शन में यानी वे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें आपको सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है, इस प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाएंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहलाती है। आपका इसके साथ एक एग्जांपल दिया है जिसमें आप समझ सकते हैं, जैसे आपका AgCl है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड, ये सॉलिड स्टेट में होता है। जब सनलाइट के द्वारा इसको रिएक्ट करेंगे, सनलाइट के ऊपर रिएक्ट करते हैं तो ये आपका 2Ag प्लस Cl2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या करेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं, लास्ट है नंबर 3 इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी इसका क्या है, विद्युतीय अपघटन कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को कह सकते हैं विद्युतीय अपघटन कहा जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं, यानी वह डिकम्पोजिशन जिसमें आपका जो डिकम्पोज होने वाले जो सब्सटेंस है वो है इलेक्ट्रिक के द्वारा जब डिकम्पोज होता है, यानी कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस होती है यानी आवश्यकता पड़ती है, तो इस प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं। तो देखिए एक एग्जांपल है जिसके माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या होता है। जैसे वाटर है आपका, यहाँ पे देखा जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O, इसके 2 मोल ग्रुप्स लेते हैं और ये आपका लिक्विड स्टेट में, और इसमें क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट प्रोवाइड करेंगे, क्या इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोवाइड करेंगे तो जो वाटर है क्या है, वाटर है आपका किस में डिकम्पोज हो जाएगा, ये आपका किस में डिकम्पोज होगा, इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, और ये आपका ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन गैस। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि इस रिएक्शन में जो भी आपका ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि आपका H2 जो आपका H2 है वो आपका H2 में डिकम्पोज हुआ है, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि यह डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हुआ है। तो किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट इसमें यूज हुआ है। और इलेक्ट्रिक करंट के यानी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है, इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं वो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। तो ये आपके सामने एग्जांपल दे दिया, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो आपको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन